Bismillahirrahmanirrahim. So, dear student, we are at class 9, chapter number 1, real and complex number, and exercise number 1.2. Question number 3 says, fill the following blanks and make the property correct and true. So, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं. देखिए, अगर बिल्डिंग ए जो है वो ग्रेटर है बिल्डिंग बी से, ठीक है, और बिल्डिंग बी जो है वो ग्रेटर है बिल्डिंग सी से, तो दिस इम्प्लाइज दैट बिल्डिंग ए जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी सी से, ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे पास रियल नंबर्स में भी अप्लाई होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इसी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को हम पार्ट 1 में यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज़ लेस देन 8, ठीक है, एंड 8 is less than 10. So according to transitive property this implies that जो पहला एलिमेंट है a, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें a is less than b and b is less than c, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a जो है वो लेस है c से, ठीक है. अब a एलिमेंट क्या है हमारे पास, a इज़ 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5, और लेस देन किससे है 10 से, तो हमने सेकंड एलिमेंट रख दिया 10. तो यहाँ पर जो आपके पास ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अंदर आएगा आपके पास पहला एलिमेंट 5, ठीक है, एंड दूसरा एलिमेंट जो है वो 10 है, ठीक है. अब नाउ सेम प्रॉपर्टी है हमारे पास, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि जो है हमारे पास 10 ग्रेटर है. अब इन्होंने इक्वालिटी को उस साइड पे करके लिखा है, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही आएगा, 10 इज ग्रेटर है 8 से, ठीक है, एंड हमारे पास जो 8 है वो ग्रेटर है 5 से. तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो ग्रेटर होगा 5 से, तो 10 ग्रेटर है 5 से, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 जो है वो लेस है 10 से, ठीक है. तो यहाँ पर आएगा आपके पास 5 और यहाँ पर आएगा आपके पास 10, ठीक है. अब देखो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपके पास 3 लेस है 6 से, ठीक है, तो अगर आप 3 के अंदर कोई एलिमेंट प्लस करते हैं 9, ठीक है, तो वो लेस होगा आपके पास. देखो 3 जो है स्ट्रिक्टली लेस है 6 से, तो हमने ऐड क्या कराया 9, तो 9 को हमें बोथ साइड पे ऐड कराना पड़ेगा, यानी कि ये लेस होगा 6 प्लस 9 से, ठीक है. तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इक्वालिटी होती है, अगर आप इसके अंदर कोई नंबर ऐड कराएंगे तो इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर 3 लेस है 6 से, तो 3 प्लस 9 जो है वो लेस होगा 6 प्लस 9 से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 प्लस 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस 9, ठीक है. अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड किया गया है कि 4 जो है वो स्ट्रिक्टली 4 हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस है, 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6, तो हमने कोई वैल्यू ऐड कराई इसके अंदर, ठीक है, तो 4 के अंदर हमने क्या ऐड कराया 8, तो हम बोथ साइड पे ऐड कराएंगे 6 प्लस 8. अभी हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर हम ऐड कराएं तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप यहाँ से आंसर भी देखें तो 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, ठीक है, और 6 प्लस 8 जो है हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है. तो हमेशा अगर आप कोई भी नंबर ऐड कराएंगे बोथ साइड पे ऐड होगा, पहली बात तो ये है, और इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर 4 से लेस है 6, तो अगर आपने दो कोई नंबर ऐड कराया तो बोथ साइड पे ऐड कराएंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि 12 से लेस रहेगा 14. तो हमारे पास हमने क्या लिखा है 4 प्लस 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 प्लस 8, ठीक है. इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वालिटी है, और यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, तो ये प्रोवाइडेड है 8 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 6 से, तो एलिमेंट कौन से प्लस करा रहे हैं 8, 8 को जो है हम बोथ साइड पे ऐड कराएंगे, तो 8 प्लस 8 जो है बेसिकली वो ग्रेटर रहेगा 6 प्लस 8 से, ठीक है. तो यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो इस साइड पर आएगी, ठीक है, इस साइड पर आएगी, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 प्लस 8. आप आंसर में बुक के बैक साइड पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वालिटी की मिस्टेक है 6 प्लस 8, क्योंकि अगर आप 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 हमेशा ग्रेटर होता है 8 प्लस 6 यानी कि 14 से, ठीक है. तो 16 इस साइड पे आंसर आएगा, 8 प्लस 8 की जगह 16 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 14, तो 14 से ग्रेटर कौन होगा 16, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पर अब देखें इक्वालिटी है 5 इज लेस देन 7. अगर हम 5 को किसी भी नंबर से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 7 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, ठीक है. हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करा है, तो 7 भी मल्टीप्लाई होगा 12 से. तो अगर 7 ग्रेटर है
तो हमारे पास देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 12 है, ये हमारे पास लेस होगा किससे, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 से, 7 क्योंकि ग्रेटर है, ठीक है। अगर हम इसको वेरीफाई भी कर लें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है तो है वो इक्वल होता है 60 का, ठीक है। और हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 12 किसके बराबर होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर दूसरी जो है हमारे पास वो है कि 7 जो है वो ग्रेटर है 5 से, दोबारा से वही बात लिखी हुई है। तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से तो ये हमेशा ग्रेटर होगा अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कराएं 12 से, ठीक है। 7 को अगर हम पॉजिटिव 12 से मल्टीप्लाई कराएं इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो हमेशा लेस रहेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12 से। तो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ लुक एट पार्ट 3, और पार्ट 3 कह रहा है हमारे पास कि 6 अगर ग्रेटर है 7 से। तो अब ये बात नोट करने की, 6 ग्रेटर है 4 से, ठीक है। तो ये बात नोट करने की, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि अगर हम 4 को भी मल्टीप्लाई कराएंगे -7 से, ठीक है, तो हमारे पास इक्वालिटी ग्रेटर है और ये चेंज हो जाएगी। देखो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42, माइनस का है, माइनस का 7 है तो माइनस का 42 आएगा। और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा हमारे पास 28, माइनस का 7 है तो माइनस का 28, तो माइनस का 28 जो है वो ग्रेटर होता है माइनस के 42 से, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप -1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे या -7 से मल्टीप्लाई कराए तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 2 ग्रेटर है 8 से, -4 से मल्टीप्लाई कराए इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 जो है वो ग्रेटर होगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय -4 से। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और पार्ट गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी याद रखें, हमेशा एडिटिव इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स, यानी कि आप ऐसा कोई नंबर इसके अंदर ऐड कराएं कि आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, जो भी आपका ए है, ठीक है। तो हाँ, अगर हम 3 को देखें तो 3 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो आप खुद बताइए कि मैं 3 के अंदर क्या ऐड कराऊंगा कि आंसर जो है वो 0 आए। तो आप कहेंगे कि जो है -3, तो -3 जो आपने ए इन्वर्स की जगह पे लिखा है वो होगा आपका एडिटिव इन्वर्स, तो यहाँ पर आएगा -3, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें अगर, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि ए को आप कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है ये हमें बता देती है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो आपको उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 3 को अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 1 3, और 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा 1। तो जो आपने यहाँ पर ए इन्वर्स की जगह पे लिखा है ये होगा आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब जैसे -7 है तो -7 के अंदर हम क्या ऐड कराएंगे कि एडिटिव इन्वर्स अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या ऐड कराएंगे, पॉजिटिव का 7, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से -7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/-7 से, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 7 7 कैंसिल होकर आंसर आएगा +1, ठीक है। 0.3 का अगर एडिटिव इन्वर्स देखें तो 0.3 में हमें प्लस कराना पड़ेगा माइनस का 0.3, ठीक है। तो आंसर आएगा आपके पास 0। इसी तरीके से 0.3 का जो रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका जो रेसिप्रोकल होगा ये होगा हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कैंसिल होने के बाद 0.3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -√5, ठीक है, और /5, तो हम इसके अंदर क्या ऐड कराएं, /5 अगर हम ऐसे लिख लें तो इसके अंदर हम क्या ऐड कराएं, तो हमें बिल्कुल सेम वैल्यू यानी कि √5 पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना प्लस कराना पड़ेगी, ठीक है। तो इसको प्लस कराने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, तो ये हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए -√5/5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके रेसिप्रोकल से, और रेसिप्रोकल होगा 5 ऊपर आ जाएगा और -√5 जो है वो हमारे पास यानी कि नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आप साइन बाहर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखे -5 और √5, ठीक है। तो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आंसर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रेसिप्रोकल है इसका ये होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो फिल आउट कर लेते हैं 9, अगर हमारे पास 9 √1/12 है
तो इसके अंदर हम प्लस कराएंगे नेगेटिव का 9/√12, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, और 9/√12 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके इन्वर्स से तो वो होगा हमारे पास 9/√12 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आंसर आएगा 1। सही है। अब 0 का देखें तो 0 के अंदर हम प्लस कराएंगे 0 ही, तो 0 इटसेल्फ अपना एडिटिव इन्वर्स होता है, तो आंसर आएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से ही या 1/0 से, तो आंसर आएगा आपके पास 1। वैसे ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी करेक्ट, क्योंकि 1/0 जो हमारे पास इनडेफिनेट फॉर्म होती है, लेकिन अभी आपकी अर्लियर क्लासेस हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ाया गया है। तो ये हो जाएंगे आपके सारे आंसर। दिस इज़ योर आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।